नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित खन्ना। दोस्तों, आज से हम एफएलटी स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पर मैं आपके साथ स्टार्ट करने वाला हूं, जो कि पार्ट में आपको यहाँ पर यूट्यूब पे देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, कोई भी अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऑल एग्जाम प्लेस पर। अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं तो हमें सपोर्ट कर सकते हैं मेंबरशिप ज्वाइन करके। कोई भी डाउट लगता है एग्जाम रिगार्डिंग तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, फेसबुक पे पूछ सकते हैं, और जो क्लास की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे जो है मिल जाएगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर और अच्छे से तैयारी करना है तो पेपर 1 का कंप्लीट बैच आपको मिल जाएगा, जिसमें बाइलिंगुअल क्लासेस हैं, लाइव रिकॉर्डेड दोनों मिल जाएंगी, साथ में नोट्स जिसे आप प्रिंट करवा सकते हैं A4 साइज में। साथ में 5000 एमसीक्यू सीरीज आपको यहाँ पर अभी मुफ्त मिल रही है, और अंतिम प्रहार बैच जो है आपका इसके साथ अभी फ्री मिल रहा है, और वो भी 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ में। तो बिल्कुल, अगर आप एमपीपीएससी के सभी एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो ये बैच आपके लिए बेस्ट होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, केवल अंतिम प्रहार बैच लेना चाहते हैं, जिसमें हमने ओल्ड अंतिम प्रहार बैच भी इंक्लूड करके दे रखा है, साथ में अभी इसमें 5000 एमसीक्यू टेस्ट सीरीज भी जो है फ्री मिल रही है, तो ये भी आपको फ्री मिल जाएगी। बिल्कुल इसे ज्वाइन कर लें, अभी आपके पास समय है एग्जाम में। अच्छे से अगर प्रहार बैच कर लेते हैं तो 35 से 40 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाने वाले। मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं। इसके पहले भी आप प्रहार बैच का रिजल्ट देख सकते हैं, 2022 वाला, 2024 वाला। तो बहुत ही फायदा आपको इस बैच से मिलने वाला है। इसी के साथ साथ पेपर 2 की तैयारी करना चाहते हैं वो भी अवेलेबल है। पेपर 2 के भी कुछ सब्जेक्ट्स की टेस्ट सीरीज जो है हमारे यहाँ अवेलेबल है। चलिए तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की इस क्लास की। नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का क्लास में। गुड इवनिंग। चलिए तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। और आज की इस क्लास में हम एफएलटी में हिस्ट्री जो है उसको स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। एफएलटी 10 अब ये मिक्स नहीं होगी, फुल लेंथ टेस्ट मिक्स नहीं होगा, ये एमपी हिस्ट्री रहेगी, है ना। पूरी की पूरी इसमें एमपी हिस्ट्री रहने वाली है। ये आज की क्लास में हम चालू कर रहे हैं। तो आज से टॉपिक वाइज आप देखोगे तो चालू हो जाएगा। हिस्ट्री की 2 एफएलटी, ज्योग्राफी की 2 एफएलटी, है ना। ऐसी पॉलिटी, इकोनॉमी, है ना। ऐसे ही आपका करंट अफेयर और आईसीटी और एमपी ट्राइब। तो अब टॉपिक वाइज चलेगा। फुल लेंथ हमने यहाँ पर खत्म कर दी है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है, बेतवा घाटी के पुरातात्विक सर्वेक्षण के संदर्भ में रमेश्वर सिंह और एपी खत्री ने किन विशिष्ट क्षेत्रों में पुरा पाषाणकालीन उपकरणों की खोज की। अब देखो, ये क्वेश्चन को ना आप ऑप्शन से कर सकते हो। सिंपल सी चीज कहूंगा, इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से करोगे तो अच्छे से हो पाएगा, क्योंकि आपने रामेश्वर सिंह का नाम थोड़ा सुना हो, एपी खत्री का भी आपने सुना हो, लेकिन मध्य प्रदेश के संदर्भ में मैंने आपको 5 मेन जगह बताई थी जो आपको हमेशा पूछता है। जैसे 5 मेन जगह कौन कौन सी है भाई? नावदा टोली है, जैसे, है ना। नावदा टोली जो कि आपका खरगोन में स्थित है ना। इसके अलावा आपका हथनोरा है ना। ये मेन इंपॉर्टेंट है ना। हथनोरा। इसके बाद आपका एरण है, एरण है, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसी आपकी कायथा है, ऐसे ही आपकी कायथा है। ऐसे ही आपकी भीम बेटिका है ना। ऐसे ही आपकी भीम बेटिका है ना। तो ये 5 मेन साइट है, और इनका मैंने बताया था, इन 5 मेन साइट को खोजने वालों के नाम अगर आपका क्या है, आपका करवाएंगे तो आराम से हो जाएगा, है ना। हाँ, करंट की भी रहेंगी ना एफएलटी, टेंशन क्यों ले रहे हो आप, करंट की भी एफएलटी रहेंगी। हाँ, करंट की भी एफएलटी रहेंगी, है ना। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका, जो कि एपी खत्री और रामेश्वर सिंह के द्वारा खोजा गया था, वो था शहजाद नदी और कककथोरा करके, है ना। ये था, क्योंकि आप सभी को पता है भोजपुर और भीम बेटिका, है ना, इसके बारे में आपने पढ़ा है कि भाई जो भीम बेटिका है खासकर, वो किसके द्वारा खोजी गई थी? वीएस वाकांकर के द्वारा खोजी गई थी, है ना। वीएस वाकांकर के द्वारा, वीएस वाकांकर के द्वारा भीम बेटिका जो है आपकी खोजी गई थी, है ना। ये आपको पता है।
इसके अलावा आपको ये भी पता है वीएस बकांकर के द्वारा आपका कायथा खोजी गई थी, है ना। तो भाई कायथा और भीमबेटिका तो भाई वीएस बकांकर की है, तो आप इसको डायरेक्ट क्या कर सकते हो, आप ऑप्शन से वैसे ही हटा सकते हो, ये ऑप्शन, है ना, ये ऑप्शन यहाँ तो वैसे ही हट जाएगा आपका। इसके बाद देखो यहाँ पर आपका कौन है, इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन में क्या है भाई, आपका हथनोरा है ना। तो हथनोरा जो है आपकी किसके द्वारा खोजी गई थी, सुनकिया साहब, अरुण सुनकिया के द्वारा खोजी गई थी, अरुण सुनकिया, अरुण सोनकिया के द्वारा आपका हथनोरा खोजी गई थी। तो ये ऑप्शन भी आपका क्या है, सी ऑप्शन वैसे ही हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार आपका नावदा टोली, है ना, एरन, नावदा टोली एरन, आवरा, आवरा किसके द्वारा खोजी गई थी, एक और साइड लिख लेना यहाँ पर, आवरा, आवरा किसके द्वारा खोजी गई थी, एच डी त्रिवेदी के द्वारा खोजी गई थी, एच डी त्रिवेदी के द्वारा खोजी गई थी, है ना। और कायथा तो आपको पता ही है वीएस वकांकर के द्वारा खोजी गई थी। नावदा टोली की बात करूं तो एस डी संकालिया के द्वारा खोजी गई थी नावदा टोली, है ना। नावदा टोली एस डी संकालिया के द्वारा खोजी गई थी, कालिया। तो ये मेन साइट है बस। इसके अलावा अगर कोई आपको देख रहा है एलिमिनेशन करो, जैसे ये क्वेश्चन है आपका एलिमिनेशन वाला, है ना। तो ये 5 साइट मैन याद रखिएगा, 6 साइट, है ना। ये आपकी आवरा जो है 6वीं साइट, जिनके खोजकर्ता जो पूछता है, नदी पूछ सकता है आपको या फिर जिला पूछ सकता है ना। तो सबके जिला आप मेरे हिसाब से आपको रट गए होंगे कि भाई कौन सी नदी कहाँ पर है, या फिर कौन सी नदी के किनारे ये शहर बसे हुए हैं। जैसे एरन है तो बीना नदी के किनारे है, कायथा है काली सिंध नदी के किनारे है ना, हथनोरा है तो नर्मदा नदी के किनारे है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको आवरा है मंदसौर में कौन सी नदी है, तो भाई मंदसौर में आपकी चंबल रिवर है ना। मंदसौर में आपको पता होना चाहिए सिवना नदी भी है ना। वहीं पर पशुपतिनाथ का मंदिर भी है मंदसौर में, है ना, ये याद रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन, औलिकर राजवंश के शासक यशोधर्मन ने मंदसौर शिलालेख में किस विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र का अधिपति बताया गया था। जी हाँ, औलिकर वंश की बात हो रही है यहाँ पर। औलिकर वंश आपने पढ़ा अच्छे से, उसमें कहाँ का अधिपति बताया था, यशोधर्मन को। यशोधर्मन को कहाँ का अधिपति बताया था, ये आपको बताना है, औलिकर वंश के। छोटा सा वंश था औलिकर, ज्यादा बड़ा वंश था नहीं औलिकर, है ना। हाँ, दशपुर के औलिकर वंश, दशपुर का औलिकर वंश पढ़ा था आपने। हाँ, कहाँ पर था मैन इनका, बीना दशपुर, है ना। बीना दशपुर जो है आपका मंदसौर इलाका औलिकर वंश पर था एक्चुअल में, है ना। तो दशपुर मंदसौर वाला इलाका, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, बात हो रही है यशोधर्मन की, है ना। तो सोधनी स्तंभ आपका अभिलेख है, आई थिंक जहां तक मुझे याद आ रहा है, सोधनी स्तंभ अभिलेख, है ना। सोधनी स्तंभ अभिलेख था इनका, सोधनी स्तंभ अभिलेख, ये पूछा भी जाता है, सोधनी स्तंभ अभिलेख, है ना। सोधनी स्तंभ अभिलेख था। इसमें आप देखेंगे तो मेंशन किया गया है बकायदा, क्या मेंशन किया गया है कि भाई यशोधर्मन ने दशपुर में हूणों पर अपनी विजय प्राप्त की थी, है ना। ये आपका मेंशन किया गया है सोधनी अभिलेख में। इसके अलावा इसमें क्या मेंशन किया गया है कि भाई इनका जो राज था मालवा से लेकर कहाँ तक फैला हुआ था, गंगा तक फैला हुआ था, है ना। इसमें ऐसा कहा गया है ना। तो नर्मदा से गंगा तक फैला हुआ था इनका राज, ऐसा इसमें कहा गया था आपके उसमें। तो ये एक्चुअल में आप देखेंगे तो ये बड़ा चढ़ा के बोलते थे एक्चुअल में। अगर आप देखेंगे तो बोला गया था कि भाई पश्चिम में समुद्र में अरब सागर तक आपका था, उत्तर में हिमालय तक का था, है ना। तो अतिशयोक्ति जिसे हम कहते हैं ना, अतिशयोक्ति जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी एक्चुअल में, है ना। लेकिन ऐसा इसमें कहा गया था। 2 अभिलेख मिलते हैं, आप सभी को पता है ना, यशोधर्मन के, जिसमें मंदसौर में ही 2 हैं, एक डेट लेस है, दूसरा डेट वाला है ना। ये आपको ध्यान रखना है। और यशोधर्मन ने ही हूण नेता जो थे, आपके हूण राजा जो थे, मिहिर कुल को मालवा से बाहर करवाया था, मालवा से बाहर हराया था, है ना। और इसमें जैसे कि मैंने कहा ना कि अतिशयोक्ति जो है बहुत ज्यादा दे रखी है ना, कि भाई अतिशयोक्ति बहुत ज्यादा है इसमें, कि भाई उत्तर में हिमालय तक,
पश्चिम में अरब सागर तक, ऐसा इसमें दे रखा था, है ना। तो नर्मदा से गंगा तक इनका राज था, ऐसा इसमें कहा गया है ना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका क्या होगा, डी ऑप्शन जो होगा यहाँ पर सही हो जाना चाहिए। डी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, सही हो जाना चाहिए। है ना, डी ऑप्शन जो होगा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलो अगला है, परिव्राजक महाराजा हस्तिन के खो तामपत्र में किस विशिष्ट संबंध का प्रयोग किया गया है जो गुप्तों की अधीनता को पुख्ता करता है। चलिए बताइए भाई, परिराजक वंश के बारे में पढ़ा है आपने, है ना। और कहां पर मिलता है, तो बुंदेलखंड के नागौद और जस्सो रियासत में आप देखेंगे परिव्राजक का रास्ता। बुंदेलखंड का, बुंदेलखंड का आपका नागौद और जसो, है ना। यहाँ पर परिव्राजक का जो था राज था, है ना, ये रियासत पे एक्चुअल में वर्तमान डे पे अगर देखें हम तो, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे परिव्राजक के बारे में, पहले जो थे रूलर कौन थे, हस्तिन थे, है ना, ये तो आपको पता है। फर्स्ट रूलर कौन थे भाई, महाराजा हस्तिन थे यहाँ पर पहले रूलर, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आप देखेंगे इनकी राजधानी क्या रही थी, राजधानी इनकी नागौद रही, राजधानी इनकी नागौद रही, है ना, राजधानी कैपिटल नागौद रही, यह आपको ध्यान रखना है। और इसमें कौन सा संबंध आपको मिलता है देखने को, तो इसमें आपको गुप्त संबंध जो है आपको देखने को मिलता है ना। गुप्त संबंध के बारे में यहाँ पर आपको क्या है पता चलता है, गुप्त वंश के और गुप्त संबंध से रिलेटेड यहाँ पर आपको क्या है दे रखी है डेट, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, गुप्त संबंध, है ना। तो क्या हो जाएगा आंसर, सी ऑप्शन यहाँ पर आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये पोस्ट गुप्त पीरियड वाले थे एक्चुअल में। अगर आप देखेंगे मालव संबंध तो आपको पता ही है ना, मालव संबंध और विक्रम संबंध एक ही है ना। विक्रम संबंध का दूसरा नाम मालव संबंध है, तो आपको पता ही है ना। 57 साल, बस आप क्या कर दो, 57 ईसा पूर्व भी कहा जाता है। अगर आप देखेंगे 57 आप इसमें ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा, है ना। 57 ईसा पूर्व, ईशा के जन्म से 57 साल पहले आप देखेंगे तो आपका मालव संबंध विक्रम संबंध चलता है ना। इसी प्रकार आप देखेंगे यहाँ पर, इसी प्रकार आप देखेंगे यहाँ पर आपका गुप्त संबंध की बात करें तो गुप्त संबंध जो है एक्चुअल में 400 जो उनका वो था एक्चुअल में महाराजा हस्तिन का खोपत्र में है ना, गुप्त पराजय भुक्तो, है ना, ऐसा कुछ लिखा हुआ है इनके उसमें, गुप्त पराजय भुक्तो करके लिखा हुआ है, गुप्त पराजय भुक्तो करके ऐसा लिखा हुआ है ना। तो इससे पता चलता है हमें गुप्त संबंध जो है उस टाइम पर आपका चलता है ना। और ये आपको ध्यान रखना है, और लिखा हुआ है इसमें बुद्ध पुत्र का सामंत जो है एक्चुअल में आपका था मेंशन, है ना। बुद्ध पुत्र के बारे में एक्चुअल में मेंशन किया गया था में, अगर आप देखेंगे तो बुद्ध पुत्र के बारे में। और शक सावन तो आपको पता ही है ना, राजा कनिष्क के उससे आप देखेंगे शक सावन शुरू हुआ था 78 ईस्वी से आप देखेंगे, है ना। राजा कनिष्क के टाइम से आप देखेंगे शक सावन चालू हुआ था, राजा कनिष्क के टाइम फ्रेम से आप देखेंगे आपका चालू हुआ था शक सावन, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। चलो तो ये गुप्त नप राज भुक्तो ऐसे कुछ आपका मेंशन किया गया था, और कि परिवारजक जो है राजा स्वतंत्र नहीं है बल्कि क्या है, ट्यूडिटरी है आपके किसके, आपके गुप्त के। तो एक्चुअल में गुप्त सावन की बात हुई। चलिए अगला है, मध्य प्रदेश में विदिशा से प्राप्त रामगुप्त के तांबे के सिक्के बड़ी विशेषता क्या है, उन्हें गुप्तकालीन सिक्कों से अलग करती है। भैया बताओ, रामगुप्त के सिक्कों में ऐसा क्या था जो भैया बाकी सिक्कों को अलग करता है। तो मैंने ये चीज आपको पढ़ाई थी रामगुप्त के बारे में। रामगुप्त जो थे एक्चुअल में आप देखेंगे तो जिसकी हत्या चंद्रगुप्त द्वितीय ही करते हैं रामगुप्त की, इनकी पत्नी ध्रुवा देवी, है ना, याद होगा आपको। शांक नरेश जो है उसको बोलते हैं कि भैया हम युद्ध नहीं चाहेंगे, आप अपनी पत्नी भेज दो, है ना। और ये आपको पता होना चाहिए। क्या था इनके सिक्कों की खासियत,
बताइए क्या थी इनके सिक्कों की खासियत। हाँ, क्या होगा आंसर बताइए, क्या हो जाएगा, किसका अंकन था। अच्छा ये बताइए, आपने गुप्त वंश पढ़ा था, तो गुप्त वंश का आपका वो क्या था, राज चिन्ह पढ़ा था ना, क्या था गुप्त वंश का राज चिन्ह, बताइए। गुप्त वंश का राज चिन्ह क्या था। हाँ, क्या था गुप्त वंश का राज चिन्ह। गरुण। तो इनके उसमें क्या था, गरुण थे कि नहीं थे, बताइए। हाँ, क्या होगा फिर इसका आंसर बताओ, गरुण थे कि नहीं थे इनके सिक्के में। हाँ, गरुण थे, बिल्कुल राज चिन्ह इनका गरुण था। वही इनके सिक्कों में क्या है, देखने को मिलता है आपको, है ना, वही इनके सिक्कों में देखने को मिलता है। और जो विशाख दत्त है उसने नाटक में देवी चंद्रगुप्तम में क्या है पूरा सिद्ध भी किया है ना। विशाख दत्त, विशाख दत्त का नाटक देवी चरित्र गुप्तम, देवी चरित्र गुप्तम, इसमें बकायदा आपका क्या है उसने मेंशन भी किया है कि गरुण जो है आपका वो रहा, है ना, यह आपको ध्यान रखना है। और गरुण चिन्ह जो है गुप्त राजवंश का रहा, यह आपको पता होना चाहिए, है ना। चलो, तो मेरे हिसाब से ये तो आपने पढ़ लिया था, और गुप्त वंश के बारे में इतना आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा ध्रुवा देवी याद रखिएगा, है ना, क्वेश्चन आ सकता है रामगुप्त के बारे में, है ना। तो ध्रुवा देवी चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा हत्या कर दी जाती है, ध्रुवा देवी से फिर वो शादी कर लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, आपको आ सकता है। इसके अलावा आपको गुप्त वंश में आपको सिक्के के अलावा आपका जो अभिलेख है ना अलग अलग, वो पूछ सकता है, चाहे मंसूर हो, तुमेन हो, चाहे दूसरा कोई अभिलेख हो। चलो, ताम्रप्रशान कालीन कायथा के संदर्भ में डॉक्टर वी.एस. वाकांकर के द्वारा की गई खोजों के आधार पर संस्कृति का प्रारंभिक काल क्या माना गया है। कायथा का टाइम फ्रेम क्या था, एक्चुअल में पूछ रहे हैं यहाँ पर, कायथा का टाइम फ्रेम। हाँ, कायथा आप सभी को पता है साइट कहाँ पर है, छोटी काली सिंध, है ना, छोटी काली सिंध नदी के किनारे 1964 में विष्णु श्रीधर बाकानकर ने खोजी थी, है ना। काली सिंध नदी याद रखिएगा भैया, काली सिंध नदी, उज्जैन याद रखिएगा, कायथा, उज्जैन, काली सिंध नदी, विष्णु श्रीधर वाकांकर। तो जब कार्बन डेटिंग की गई तो कार्बन डेटिंग से पता चला कि इसकी डेट जो है 2450 ईसा पूर्व है ना, 2450 ईसा पूर्व है, और रेंज जो है 1700 के आसपास है। जो इनको हांड मिले थे, है ना, बर्तन मिले थे, उससे डेट जो है आपकी पता चलती है 2450 के आसपास, है ना। 2450 से 1700 के आसपास का डेट जो है यहाँ पर पता चलता है कायथा का, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो रेडियो कार्बन C14 जो है उससे जब किया गया था तब पूरा का पूरा डिटेल जो है सामने आपकी आई थी, ठीक है। और बाकी तत्व याद रखिएगा, अना वरामीर की जन्मभूमि थी कायथा, ये भी याद रखिएगा, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि किसकी जन्मभूमि रही, तो वरामीर की जन्मभूमि रही कायथा, है ना। याद रखिएगा कायथा जो है ब्राह्मीर की जन्मभूमि मिली थी, साथ में तांबे की चूड़ियां यहाँ से मिली थी, है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ब्राह्मीर की जन्मभूमि का बर्थ प्लेस था, ये बर्थ प्लेस था कायथा, है ना? चलिए अगला है, ग्वालियर के पास में है पाविया या पद्मावती, है ना, इससे नागवंशीय सिक्के मिलते हैं, तो किस राजा का सिक्के जो है आपका मिलता है जिसे समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। नागवंश आपने पढ़ा था, नागवंश जिसको समुद्रगुप्त ने हराया था, ये आपको बताना है।
छोटा सा वंश है नागवंश, बिल्कुल छोटा सा वंश है नागवंश, ज्यादा वंश नहीं है ना। वृषनाग जो है इसके फाउंडर माने जाते हैं, ये आपको पता होगा। वृषनाग जो है संस्थापक माने जाते हैं, है ना। फाउंडर है आपके वृषनाग, ये आपको ध्यान रखना है। फाउंडर, फाउंडर पूछ सकता है आपको वृषनाग के ऊपर, है ना। कौन कौन आता है भाई वृषनाग के बाद? भीमनाग आते हैं, है ना। तो पहला तो आपका कौन आए? वृषनाग आए। उसके बाद आपका गणपति नाग, भीमनाग जो है आपका दूसरे रूलर बनते हैं सेकंड नंबर पे, है ना। इसी के साथ साथ आप देखेंगे जो आपका गणपति नाग थे, ये अंतिम शासक रहे, है ना, लास्ट रूलर रहे, और इसी को समुद्रगुप्त ने हराया था। इसी को समुद्रगुप्त ने हराया था। अंतिम शासक थे गणपति नाग, और इसी को आपका किसने हराया? समुद्रगुप्त ने हराया। यह आपको ध्यान रखना है, और पूरा का पूरा जो है इसके अंदर आपका आ जाता है, ठीक है। और मेन जो इनकी एरिया था शुरुआत में तो विदिशा था, शुरुआत में विदिशा था, ये आपने पढ़ा था। शुरुआत में विदिशा में इनका रोल था। उसके बाद ये क्या करते हैं, ये अपना पराजित होके कहाँ चले जाते हैं? आगे बढ़ जाते हैं, है ना। तो ये चीजें थोड़ा सा आप क्या कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? गणपति नाग। चल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। और भीमनाग ने ही आप देखेंगे राजधानी विदिशा से पद्मावती की थी, ये भी पूछ सकता है। इन्होंने ही राजधानी जो है ना आपकी ग्वालियर की थी विदिशा से, है ना, भीमनाग ने। ये आपको याद रखना है। हाँ, चलिए अगला है, मंदसौर के सोधनी स्तंभ की खोज 1879 में किसने की थी, जो यशोधर्मन के विजय का साक्ष्य है। सोधनी स्तंभ की खोज किसने की थी? तो ये भी अभी थोड़ी देर मैंने आपको बताया यशोधर्मन के बारे में। यशोधर्मन। और याद रखिएगा सोधनी अभिलेख जो है मंदसौर में आता है, जिसमें मेंशन किया गया है कि कैसे मिहिरकुल को हराया था और मालवा के बाहर जो है ढकेल दिया था, है ना। और इसकी खोज आप देखेंगे तो आपका सुलीवन ने की थी। जी हाँ, सुलीवन करके ब्रिटिश अधिकारी थे, इसके द्वारा आप देखेंगे आपका क्या है, खोज की गई थी। और बाकी तो देखिए इसमें एक्स्ट्रा कुछ पूछेगा नहीं, है ना। तो बाकी बस याद रखिएगा सोधनी पिलर जिसमें मिहिर कुल को हराया था एक्चुअल में, है ना, मिहिर कुल को हराया था, वो मेंशन है। ये आपका मेंशन है, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, 12 की तो पहले आराम से हो जाएंगे। आज क्या तारीख है? आज है 29 तारीख। 10 एफएलटी हो चुकी है ना। अब बचे क्या, कितने दिन है आपके? 12 दिन वो बचे हैं, और बाकी आप जोड़ लीजिए, है ना। तो 11 दिन, 10 दिन है अपने पास, 11 दिन है, तो आराम से 10 एफएलटी और हो जाएगी, है ना। तो टेंशन मत लीजिए। चलो अगला है, मध्य प्रदेश के शिलालेख, किस शिलालेख में पहला मालव सावंत जो है मेंशन किया गया है? मालव सावंत जो है किसमें मेंशन किया गया है, ये आपको बताना है। मालव सावंत जो है किसमें मेंशन है एक्चुअल में? हाँ, पहली बार मालव सावंत किसमें मेंशन किया गया है, ये आपको बताना है। चल, देखिए एक दिन में तो एक ही एफएलटी हो पाएगी ना, कुछ सोचिए ना। साथ में अभी क्लासेस भी चल रही हैं, तो एक दिन में तो एक ही एफएलटी पॉसिबल है ना? जितनी हो जाए तब तक, 8 तारीख तक उतनी देख लीजिए। बाकी एक दिन में तो एक ही पॉसिबल है। अब बाकी मैन जो थी फुल लेंथ टेस्ट, वो तो हमने कर लिया। टॉपिक वाइज मैं आपको और करवा रहा हूँ यहाँ पर, है ना। ठीक है, तो ये मंदसौर का नरवर्मा का आप देखेंगे। मंदसौर का नरवर्मा का आपका क्या है, अभिलेख था एक्चुअल में, है ना, जिसमें पहली बार आपका क्या है मेंशन था, क्या पहली बार आपका मेंशन था।
मालव संवत के बारे में, है ना। तो ये याद रखिएगा। मंसूर जो अभिलेख है, एक्चुअल में मंसूर अभिलेख में आप देखेंगे आपका मेंशन किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, और ओलिकर वंश के जो राजा थे ना, नरवर्मा, उसके द्वारा आप देखेंगे ये आपका बनवाया गया था एक्चुअल में। और इसमें ही आपका क्या है रखा गया था कि कैसे ये गुप्त और उसके आपके वो थे। और वही सूर्य मंदिर का उल्लेख आपको मिलता है पूरा का पूरा, है ना। सूर्य मंदिर का उल्लेख जो है आपको देखने को मिलता है पूरा का पूरा, है ना। साथ में शिवना नदी के किनारे, है ना, महादेव घाट की दीवार पर आपका ये अभिलेख आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा आप देखेंगे इसमें आपका अभिलेख में अ, कवि बस भट्टी जो है ना, रचयिता माने जाते हैं इसके, है ना। बस भट्टी कवि वत्स भट्टी जो है इसके रचयिता माने जाते हैं। इस शिलालेख के मंसूर का जो शिलालेख है, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा किसके बारे में है ये भी क्वेश्चन आया हुआ है ना। तो भाई बुनकर्स के बारे में है, जो गुजरात से तंतुवाया आए थे, है ना। गुजरात छोड़कर मंसूर आए थे बुनकर, है ना। बुनकर का समूह आया था, है ना, जिन्हें तंतुवाहा कहा गया, तंतुवाया कहा गया, है ना। सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था, ये भी आपका मेंशन है इसमें, है ना। इसके अलावा आ, ये भी आपको पता है, ये अभिलेख आप देखेंगे विज्ञापन का पहला अभिलेख था, है ना। विज्ञापन का पहला अभिलेख के रूप में जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। विज्ञापन का पहला अभिलेख था ये, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पर कुमार गुप्त के बारे में पता चलता है ना। कुमार गुप्त के बारे में इसमें मेंशन है बकायदा, कुमार गुप्त के बारे में, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के दरबारी कवि थे आपके वत्स भट्टी। साथ में आपका बुद्ध गुप्त नहीं, कुमार कुमार गुप्त, साथ में गोप्ता विश्वकर्मा और पुत्र बंधु वर्मा, है ना। दो लोगों के बारे में मेंशन और है, गोप्ता गोप्ता वर्मा और पुत्र बंधु वर्मा, इनके बारे में भी इसमें क्या है मेंशन किया गया है। तो ये भी पूछे गए हैं क्वेश्चन, है ना। और पहला विज्ञापन था ये, पहला विज्ञापन के रूप में जाना जाता है ये वाला अभिलेख, है ना। ये आपको ध्यान रखना है, ये भी यहाँ पर आपको पूछा गया है, ठीक है। चल, अगला है पांडु राजवंश, मैकाल के पांडु के संदर्भ में हमानी तामपत्र रीवा में किस को परम ब्राह्मण परम माहेश्वर की उपाधि दी गई है। पांडु राजवंश की बात हो रही है यहाँ पर, पांडु राजवंश। हाँ, मैकाल के पांडु राजवंश आपने पढ़ा है, बहुत छोटा सा था, है ना। अमरकंटक के जो आसपास का जो एरिया था वहां पर आप देखेंगे आपका है। और में आपका जयवल और वसराज आपका दो आपको देखने को मिलते हैं, है ना। जयवल और वसराज, इनके बारे में एक्चुअल में मेंशन किया गया है। और एरिया पूछ लेगा आपसे मैकाल वाला तो याद रखिएगा अमरकंटक जो एरिया है ना, यहाँ पर इनका रोल था, ठीक है। और जयबल और वसराज के बारे में एक्चुअल में इनके बारे में मेंशन है। बाकी इसका सही आंसर जो होगा वो क्या है, जिसे आपका क्या कहा गया है, नागबल जो है ना आपका, ये आपका उत्तराधिकारी बनता है। और नागबल को आप देखेंगे बकायदा यहाँ पर क्या है कहा गया है। तो ठीक है, तो नागबल यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। राजा नागबल को परम ब्राह्मण, है ना, परम ब्राह्मण हो गया, परम परेश्वर हो गया। और इस तरह से ये उपाधि जो है यहाँ पर आपकी दे रखी है ना, नागबल को। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। बाकी के बारे में मेंशन है, जयबल बसराज के बारे में मेंशन है, लेकिन उपाधि जो है केवल नागबल को जो है आपकी दे रखी है। उपाधि यहाँ पर नागबल को ही दे रखी है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा भाई। उपाधि जो है ना केवल नागबल को दे रखी है यहाँ पर। चल, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
एपी खत्री द्वारा नर्मदा घाटी के किस विशिष्ट स्थल पर एशुलियन उपकरणों के साथ मध्य पुरातन कालीन के साक्ष्य मिले थे? चलो, एपी खत्री की बात हो रही है यहाँ पर। एपी खत्री, हाँ, जैसे कि आप सभी को पता है भाई, एपी खत्री यहाँ पर क्या हो जाएगा? नर्मदा। हथनोरा तो होगा नहीं, हथनोरा में तो भाई आपका क्या है, उनका तो रिलेशन ही नहीं था हथनोरा से। अनुसरकिया का है हथनोरा, है ना। डोगर गांव की बात करूं तो डोगर गांव में आपका एपी खत्री द्वारा जो है यहाँ पर उसके लिए फेमस नहीं है ना। धोली करके आपका आपने कभी सुना ही नहीं होगा। मेन है आपका पिपरिया, है ना, जो कि आपका नर्मदापुरम में आता है। यहाँ पर आप देखेंगे एपी खत्री ने कुल्हाड़ी और भारी औजार जो थे आपके मिले थे इनको, है ना। कुल्हाड़ी और भारी औजार जो है आपके मिले थे। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या है, आप एलिमिनेशन से कर सकते हो, क्योंकि ये नाम तो आपने कभी सुना ही नहीं होगा, चोली और आपका डोगर गांव, है ना। हथनोरा का आपको पता था, बसता है पिपरिया, है ना। तो याद रखिएगा एपी खत्री का है पिपरिया। चलिए, कलचुरी शासक युवराज देव प्रथम के उस योग मंत्री का नाम जिसे विदुषाल भाजिका नाटक में भाग्य नारायण के रूप में वर्णित किया गया है, कौन था भाई? विदुषाल भाजिका में आपका मंत्री जिसे भाग्य भाग्य रायण कहा गया है, भाग्य रायण। हाँ, आपने त्रिपुरी के कलचुरी पढ़े? त्रिपुरी के कलचुरी में आपने युवराज देव फर्स्ट के बारे में, प्रथम के बारे में पढ़ा। उसमें आपने राजशेखर की विदुषाल भाजिका के बारे में पढ़ा, है ना। विदुषाल भाजिका में पढ़ा। और उसमें आप देखेंगे तो आपका राजधानी बताया था, है ना। और पूरा का पूरा केयूर वर्ष बताया था, है ना। साथ में आपका पूरा का पूरा जो है मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, सी ऑप्शन, बी ऑप्शन। चल, ये है भाका मिश्र। भाका मिश्र के बारे में आप देखेंगे विदुषाल भांजिका में आपका क्या है मेंशन किया गया ना। युवराज देव प्रथम का एक बुद्धिमान मंत्री था भाका मिश्र, है ना। याद रखिएगा, भाका मिश्र के बारे में जो है यहाँ पर मेंशन किया गया है। और हाँ, भाग्य राक्षस भी कहा गया है एक्चुअल में। भाग्य राक्षस होगा मेरे हिसाब से। हाँ, ये भाग्य रायण नहीं है, राक्षस होगा, क्योंकि मुद्रा राक्षस से तुलना की गई है एक्चुअल में। मुद्रा राक्षस से तुलना की गई है आपकी, है ना। तो ये भाग्य राक्षण होगा या राक्षस होगा, भाग्य राक्षस। तो सुधार लेना, है ना। भाग्य राक्षस है एक्चुअल में, राक्षक है। मुद्रा राक्षस से तुलना की गई है ना। तो भाका मिश्र एक्चुअली में, है ना। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा गोलक जो है ये भी कलचुरी वंश के थे, लेकिन उनका यहाँ पर रोल नहीं था, है ना। इसके अलावा एक और व्यक्ति थे भाका मिश्र के अलावा, आप देखेंगे मंत्री गोलक, है ना। तो वो भी थे, लेकिन उनका जो बांधवगढ़ शिलालेख है ना उसमें मेंशन है ना। में राजशेखर के इसमें आपको मेंशन नहीं मिलेगा ना। और कोकुल तो आपको पता ही है। कोकुल कौन थे बताइए? हाँ, कोकुल क्या थे? फर्स्ट थे। हाँ, कोकुल फर्स्ट थे। फर्स्ट रियल फाउंडर के रूप में जाने जाते हैं। रियल फाउंडर, वास्तविक संस्थापक अगर पूछें तो कोकुल थे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विग्रहपाल जो है वो कलचुरी से रिलेटेड नहीं थे एक्चुअल में, है ना। चल, अगला है, परमार शासक राजा भोज ने धार में विजय स्तंभ के रूप में किस स्तंभ का निर्माण करवाया था, जिसके बाद में उसे लाट मस्जिद कहा? कौन सा स्तंभ था भाई परमार शासक? परमार किंग, परमार किंग भोजमान ने विजय स्तंभ बनवाया था। चलो, जल्दी से बता दो भाई, क्या हो जाएगा आंसर?
हाँ, लोह स्तंभ बनवाया था, याद है? हाँ, कलचुरी राजा गांगदेव को हराने के लिए, बोले तो नहीं है ना? आयरन पिलर बनवाया था गांगदेव को हराने के लिए, देव को हराया, उसके लिए आपका क्या है, आपका विजय स्तंभ, लोह स्तंभ जो है आपका बनवाया था आयरन पिलर, भूले तो नहीं है ना? हाँ, बाद में मुस्लिम शासक ने मस्जिद बना दी इसी के आसपास में, और इसे लोहे की लाट, है ना, के कारण, आपका लोहे का लाट था, इसी कारण इसका नाम क्या पड़ गया, लाट मस्जिद पड़ गया, है ना। गरुड़ स्तंभ तो आपको पता ही है, हेलियोडोरस खाम बाबा, विदिशा में ही है, खाम बाबा विदिशा में है, विदिशा, हेलियोडोरस पिलर जिसे हम कहते हैं, यूनानी राजदूत हेलियोडोरस, है ना। अशोक स्तंभ कहाँ पर है? अशोक स्तंभ आप देखेंगे सम्राट अशोक ने कहाँ पे बनवाया था, सांची समेत देश के कई हिस्सों में आप देखेंगे आपका बनवाया था अशोक स्तंभ, है ना। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही शानदार कंटेंट से आप पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप पेपर वन का कंप्लीट बैच मिल ले सकते हैं, जहां पर आपको पीडीएफ नोट्स प्रिंट करवाने लायक 5000 एमसीक्यू सीरीज सब कुछ मिल जाएगा। और ऐसे ही केवल एमसीक्यू सीरीज चाहिए तो अंतिम प्रहार बैच ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर 2 प्रहार बैच इसमें अभी फ्री मिल रहे हैं, ओल्ड वाले वो भी इसमें इंक्लूड है, प्लस टेस्ट सीरीज भी आपकी इसमें इंक्लूड है। 100% शोर शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाले हैं, बिल्कुल यहां पर आपको मिल जाएंगे, तो बिल्कुल जरूर इसे ज्वाइन करें। चल, अगला है चंदेल वंश के शासक विद्याधर किस मुगल या तुर्क आक्रांता के विरुद्ध एक विशाल भारतीय संघ का नेतृत्व किया था? विद्याधर के बारे में भी आपने पढ़ा है कि भाई विद्याधर जो थे उन्होंने किसका सामना किया था, चंदेल शासक, हाँ किसका शासक किया था भाई, महमूद गजनवी का, गजनवी का सामना किया था विक्रमा विद्याधर ने, भूले तो नहीं? चंदेल वंश पढ़ा है आपने, चंदेल वंश में आपने पढ़ा है अच्छे से, क्या पढ़ा है, विद्याधर के बारे में पढ़ा है, लुगाते हिंदवी में मेंशन है, 2 बार आक्रमण होता है महमूद गजनवी का, है ना, महमूद ऑफ गजनवी, है ना, 2 बार आक्रमण होता है, दूसरी बार कॉम्प्रोमाइज हो जाता है ना, याद है कि नहीं है? हाथी देते हैं 300 हाथी जो है आपका विद्याधर देते हैं, है ना। हिंदी की कविता में प्रशंसा भी देखी तो खुश हो गए महमूद गजनवी, लुगाते हिंदी करके, है ना, लुगाते हिंदी हिंदवी करके, लुगाते हिंदवी करके आपका उसमें प्रशंसा की गई है ना। तो डिप्लोमेटिक थे, पहले झेल लिए, उसके बाद क्या है आपका इन्होंने भाई वो कर लिया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है विद्याधर के बारे में। इसके अलावा कंदरिया महादेव मंदिर पूछ लेगा, सबसे इंपॉर्टेंट, है ना, कंदरिया महादेव मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, महादेव मंदिर आप देखेंगे कंदरिया महादेव, हाँ विद्याधर ने ही बनवाया था, खजुराहो में है ना, खजुराहो में है आपका कंदरिया महादेव मंदिर, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बघेल शासक वीर सिंह देव जो है किस गांव की स्थापना की थी, वर्तमान में सतना जिले महत्वपूर्ण कस्बा के रूप में जाना जाता है? हाँ, बघेल शासक वीर सिंह देव ने कौन सा आपका वो किया था गांव, जो कि आज मुख्य रूप से जाना जाता है? वीर सिंह देव, बघेल शासक। चल बताओ भाई, वीर सिंह देव, बघेलखंड में आप देखोगे तो बहुत सारी रियासत छोटी छोटी आपको देखने को मिलती हैं, जिसमें से वीर सिंह देव देखेंगे आप, है ना, बघेलखंड रियासत के वो रहे और गहोरा इनकी राजधानी थी। उसके बाद आप देखेंगे वीर सिंह देव के बारे में, बिरसिंहपुर नामक गांव भी बसाया था इन्होंने, है ना, वर्तमान में कस्बा आपका सतना जिले में स्थित है ना, बिरसिंहपुर करके ग्राम बसाया था जो कि सतना में आता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे, इसके अलावा वीर सिंह ने भोजराज को भी हराया था,
साथ में खानवा के युद्ध में आप देखेंगे राणा सांगा का साथ दिया था वीर सिंह देव ने, है ना, राणा सांगा का साथ दिया था वीर सिंह देव ने, ये याद रखिएगा, है ना। गोविंदगढ़ जो है काय के लिए जाना जाता है, व्हाइट टाइगर के लिए जाना जाता है ना, व्हाइट टाइगर सफारी जो है ना गोविंदगढ़ में, व्हाइट टाइगर सफारी जो आपकी अब मैयर में हो गई है वो गोविंदगढ़ में आती है एक्चुअल में। इसके अलावा बांधवगढ़ आप सभी को पता है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, ये भी आपकी राजधानी रही आपकी बघेलखंड बघेलों की, है ना, ये भी आपका क्या है राजधानी रही बघेल राजवंश की, है ना, बांधवगढ़, और नेशनल पार्क है बांधवगढ़, याद रखिएगा। रीवा की बात करें तो रीवा तो भाई मैन अंतिम राजा जो रहे, है ना, उनकी राजधानी, अंतिम राजा जो मातृदंड सिंह रहे, है ना, उनकी राजधानी रही आपकी बघेलों की रीवा, है ना, उनकी राजधानी रही। अभी भी आप देखेंगे जो राजा हैं वो आपके रहे, है ना। रीवा का सुंदरजा आम बिल्कुल याद रखिएगा, है ना। चलो अगला है गौड़ शासक हृदय शाह ने किस मुगल सम्राट के काल में अपनी राजधानी रामनगर से मोती महल बैगल महल का निर्माण करवाया था। गौड़ वंश की बात हो रही है यहां पर, हृदय शाह की बात हो रही है, हृदय शाह, हाँ, हृदय शाह आप देखेंगे प्रेम शाह के उत्तराधिकारी बनते हैं, है ना। और हृदय शाह ने आप देखेंगे तो भाई आपका हृदय ग्राम करके जो था मंडला के पास में वो बसाया था, ठीक है, याद रखिएगा हृदय ग्राम करके। हाँ, शाहजहां, बिल्कुल शाहजहां का जो है उसने आपका क्या बनवाया था, मोती महल और बेगम महल का जो है निर्माण करवाया था ना। नर्मदा नदी के तट पर आप देखेंगे ये जो महल है आपको देखने को मिलते हैं। और रही बात अकबर की, तो अकबर गोंडवाना किंगडम में रानी दुर्गावती के टाइम पर युद्ध जो हुआ था ना, तब अकबर राजा था, है ना, रानी दुर्गावती से जब युद्ध हुआ था तो अकबर जो है आपका राजा था उस टाइम पर, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। जहांगीर की बात करें तो जहांगीर के समय पर आप देखेंगे तो प्रेम नारायण करके जो है राजा हुआ करते थे। उसके बाद आपका शाहजहां का शासनकाल आता है, उसी टाइम पर आपका हृदय शाह जो है आपके हो रहे हैं, है ना। इसके अलावा हृदय शाह जी का उल्लेख जो है आपको रामनगर में एक शिलालेख है ना, उसमें आपको मिलता है, रामनगर शिलालेख में। और हृदय शाह की हृदय कौतुक और हृदय प्रकाश याद रखिएगा, इनकी खुद की रचना है, हृदय कौतुक करके और हृदय प्रकाश, और हृदय प्रकाश, ये दो रचनाएं हैं जो आपको पूछी जा सकती है, हृदय कौतुक और हृदय प्रकाश। चलिए, कलचुरी प्रशासन में महाप्रामार्थ नामक अधिकारी का जो है क्या रोल था, कौन था भाई कलचुरी शासक में, कौन सा विभाग था कलचुरी किंग में। पोस्ट भी पूछना चाहे तो पूछ सकता है, पोस्ट भी कई बार क्या है पूछना चाहे तो पूछ सकता है वो। चलो, तो भाई न्याय विभाग जो है ना, इसे महादंड नायक कहा जाता था, न्याय विभाग वाले को, है ना, न्याय विभाग को महादंड नायक कहा जाता था, महादंड नायक, है ना, ये कहा जाता था, है ना। तो ये तो होगा नहीं। सैन्य अभियान का जो नेतृत्व करता था उसे महाबल अधिकृत कहा जाता था, महाबल अधिकृत, या फिर आपका कहा जाता था इसको महासेनापति, है ना? महासेनापति कहा जाता था। ये ऑप्शन भी आपका गया यहाँ पर, है ना। इसके बाद भूमि मापन राजस्व विभाग की बात करें तो ये सही है, इसे महाप्रांत कहा जाता था, है ना। और लगान, भूमि को नापने का काम जो है, रिकॉर्ड रखने का काम जो है आपका इसका होता था, महाप्रांत का होता था। धार्मिक दान का प्रबंधन जो है महादानपति या धर्माधिकरण के नाम से जाना जाता था, महादानपति या धर्माधिकरण के नाम से जाना जाता था, जो आपका धार्मिक दान का प्रबंधन करता था।
चल अगला है परमार कालीन अभिलेखों में मालव चक्रवर्ती की उपाधि जो है किस शासक को मिली थी? मालव चक्रवर्ती, मालव चक्रवर्ती की उपाधि जो है किसको मिली थी, ये आपको बताना है। हाँ, मालव चक्रवर्ती की उपाधि, चलो बताओ। उपाधि भी कई बार क्या है पूछ लेता है ना। उपाधि भी कई बार क्या करता है, वो पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। देखो परमार में सबसे फेमस रहे आपके राजा भोज, है ना, तो बस राजा भोज याद रखिएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, है ना। तो राजा भोज को ही आप देखेंगे, मालव चक्रवर्ती की उपाधि जो है आपको देखने को मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है ना। मालव चक्रवर्ती की उपाधि राजा भोज को देखने को मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा राजा भोज यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सही आंसर हो जाएंगे, है ना। सियक द्वितीय की बात करें तो भाई परमार वंश के वास्तविक शासक अगर आप देखेंगे तो सियक द्वितीय जो है आपका त्याग जो है माने जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। वैसे तो उपेंद्र थे, लेकिन त्याग जो है जिन्होंने राजपूतों से एक्चुअल में क्या करवाया था, आपका मुक्त करवाया था, है ना। वाकपति मुंज तो आपको पता है, वाकपति या मुंज जो है ना, कवि योद्धा मुंज सागर झील जो है वाकपति मुंज के द्वारा बनाई गई, है ना। जय सिंह प्रथम आपको पता है भाई, जय सिंह प्रथम आप देखेंगे, है ना। तो भोज के बाद जो है जय सिंह प्रथम जो है आपके आते हैं, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। भोज के बाद में जय सिंह प्रथम जो है आपके बनते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उदय आदित्य याद रखना है ना। चल अगला है आपका चंदेल शासक परमारी देव के समय किस सामंत ने उदल को बांधवगढ़ के किले का एक कोठरी में बंदी बना लिया था, जिसका बदला बाद में लिया गया? ड्यूरिंग regime of Chandel ruler Parmari Dev, which feudatory chiefman imprisoned Udal in cell within बांधवगढ़ फोर्ट? बांधवगढ़ में उदल को किसने बंदी बना दिया गया था? तो ये तो आप सभी को पता है। हाँ, चंदेल रूलर पढ़ते हैं आप तो परमारी देव पढ़ते हैं। जजाक भुक्ति, पृथ्वीराज का आक्रमण याद कीजिए। यशोवर्मा सेकंड मर जाते हैं तो भाई पुत्र परमारी देव चंदेल वंश के शासक बनते हैं, और परमारी देव के जो सेनापति थे आला और उदल, है ना, पृथ्वीराज चौहान युद्ध में मारे जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान जो है जीत जाता है युद्ध, और यहीं पर आपका क्या है मेंशन है एक्चुअल में, है ना, यहीं पर आपका मेंशन है, क्या होगा यहाँ पर। हाँ तो याद रखिएगा, यहाँ पर सारंग देव करके मंत्री था एक्चुअल में, धोखे से क्या है बंद कर देते हैं कोठरी में। सारंग देव जो है बांधवगढ़ का सामंत होता है एक्चुअल में, ये आला के छोटे भाई होते हैं उदल, उनको बंद कर देते हैं, बाद में उदल जो है छुड़वा लेते हैं। जागनिक की बात करें तो आला खंड जो है लिखा है जागनिक में, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है ना। तो आला खंड याद रखिएगा किसके द्वारा लिखा गया है, जागनिक के द्वारा लिखा गया है, जिसमें उनके 52 युद्धों का जो है वर्णन आपको देखने को मिलेगा, है ना। पृथ्वीराज चौहान जिनसे युद्ध हुआ था परमारी देव का, पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, है ना। आला उदल की क्या है युद्ध भूमि में मृत्यु हो जाती है ना। याद रखिएगा महोबा का युद्ध जो था 1182 महोबा का युद्ध, है ना, महोबा का युद्ध जिसमें आला उदल की मृत्यु हो जाती है, लेकिन बहुत ही शानदार युद्ध जो है आपको देखने को मिलता है ना, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आला, आला आप सभी को पता है भाई, है ना, लोक में आप देखेंगे आला गायन आपका फेमस है ना, आला गायन फेमस है आपका, क्वेश्चन आता है आला गायन पे, है ना। इसके अलावा मैयर में ये भी कहा जाता है कि मैयर में आला उदल का तालाब है, और शारदा माता पे आप देखेंगे आपका क्या है, ये कहा जाता है कि ये आके दर्शन भी करते हैं आज भी, मतलब ऐसी कहानी प्रचलित है अभी भी, आप सोच लीजिए, है ना। चल अगला है ग्वालियर के तवरगढ़ फोर्ट तोमर वंश के किस शासक ने ललितपुर क्षेत्र में बहलोल लोधी के आक्रमण के समय दिल्ली की सेना की सहायता की थी, है ना। तवरगढ़ फोर्ट
तोमर वंश के टाइम पर कौन शासक था जिसने बहलोल लोधी की मदद की, क्योंकि गद्दी पर उसको बैठना था, गद्दी पर उसको बैठना था, है ना। हाँ, है ना, क्योंकि मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए थे, मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए थे, मालवा पर अटैक किया था, है ना। कौन था? कीर्तिपाल, कीर्तिपाल कह लो, कीर्ति सिंह कह लो, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी वीर सिंह देव तो आपको पता है तोमर वंश के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं, फाउंडर थे वीर सिंह देव, ये आपको ध्यान रखना है। उद्धरण देव की बात करें तो वीर सिंह देव के बाद में उद्धरण देव ही जो है आपका बनते हैं, है ना। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी फेमस कौन थे? आपका मान सिंह तोमर फेमस थे, है ना। तोमर वंश में फेमस थे मान सिंह तोमर। पान महल, पान महल हो गया, गुजरी महल हो गया, गुजरी महल हो गया आपका, मान मान महल हो गया, ये जो है इनके द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। ओरछा की बुंदेला शासक इंद्रमणि के समय किस मुगल सूबेदार ने ओरछा पर दबाव बनाया था, जिसके बाद उन्होंने औरंगजेब की अधीनता कर ली थी? औरंगजेब की अधीनता करने वाले कौन से शासक रहे बुंदेला, यह आपको बताना है। हाँ, चलो जल्दी से बताओ भाई क्या होगा इसका आंसर। सूबेदार कौन था उस टाइम पर, ये पूछा जा रहा है। चलो, तो उस टाइम पर सूबेदार आप देखेंगे जब इंद्रमणि जो है आपका बुंदेला शासक था, इंद्रमणि जो है बुंदेला शासक था, उस टाइम पर सूबेदार कौन था ये पूछा जा रहा है। हाँ, चलिए। हाँ, क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है फिदाई खान। फिदाई खान जो है उस समय आप देखेंगे मुगल सूबेदार था, ओरछा पर आक्रमण करने की धमकी दी थी, जिसके बाद इंद्रमणि ने मुगलों की अधीनता जो है आपकी मान ली थी, है ना। जय सिंह जो है आपका आमेर के मिर्जा राजा जय सिंह थे, है ना। और इसी प्रकार जसवंत सिंह की बात करूं तो ये आपका मानसबदार थे आपका उसमें, है ना। दिलीर खान की बात करूं तो ये भी औरंगजेब के अफगान सेनापति थे, है ना। लेकिन यहाँ पर फिदई खान जो है सही आंसर है। चल अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में बड़वानी रियासत के दो भाइयों ने 3000 आदिवासियों की सेना बनकर आपका सतपुड़ा की पहाड़ियों में संघर्ष किया था, वो कौन थे आपको बताना है ना। बड़वानी रियासत, बड़वानी रियासत में आपका कौन थे मैन, ये आपको बताना है। गुरिल्ला युद्ध आपने पढ़ा होगा, गुरिल्ला युद्ध आपने पढ़ा होगा भाई। 1857 की क्रांति, 1857। देखिए, बड़वानी से भीमा नायक खाजा नायक जो है निमाड़ क्षेत्र के थे, लेकिन आंबा पानी का युद्ध जो है मैन था इनका, है ना। यहाँ पर जो सही आंसर है वो बी ऑप्शन है, सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह मंडलोई, है ना। सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह मंडलोई आप देखेंगे, ये इसका सही आंसर है
है ना, ये आपको ध्यान रखना है। शंकर शाह और ये तो आपका जबलपुर के थे, है ना, शंकर शाह और आपके जबलपुर के थे। तात्या भील और मुबासिया आप देखेंगे, तात्या भील जो है ना आपका 1857 में थे, और ये जो है उतना वो नहीं थे, है ना। ये इंडियन रॉबिन हुड पूछ लेगा, है ना, तो भाई तात्या भील इंडियन रॉबिन हुड याद रखिएगा, इंडियन रॉबिन हुड, है ना। के अलावा आपका भीमा नायक याद रखिएगा भैया, भीमा नायक को क्या है, निमाड़ का रॉबिन हुड, है ना। भीमा नायक निमाड़ का रॉबिन हुड, निमाड़ के रॉबिन हुड, ये आपको ध्यान रखना है। चल, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, झंडा सत्याग्रह के दौरान किस पुलिस अधिकारी ने जबलपुर में तिरंगे को पैरों तले रोकने का प्रयास किया था जिससे आंदोलन उग्र हो गया? कौन था भैया झंडा सत्याग्रह में जिसने आपका वो किया था, झंडा सत्याग्रह? नाइनटीन 1923, 18 मार्च 1923 को आपका चालू हुआ था यहाँ पर। सुभद्रा कुमारी चौहान हो गए, ये सब आपका क्या है शामिल थे। चल, तो यहाँ पर जो थे वो थे आपके ब्रिटिश कमिश्नर थे कोई, है ना, ब्रिटिश कमिश्नर था, नाम नहीं पता है ना। इसने क्या है, जब जबलपुर में टाउन हॉल में तिरंगा लहराना गया तो हैमिल्टन करके थे, है ना, जहां तक मुझे याद आ रहा है, ब्रिटिश कमिश्नर हैमिल्टन करके थे, हैमिल्टन करके थे, है ना। जब आपका जबलपुर में आपका क्या टाउन हॉल में झंडा फहराने की कोशिश की थी तो इन्होंने वो करके वो कर दिया था। हाँ, सिलेमन तो आपको पता है ये थोड़ा अच्छे व्यक्ति थे। सिमदाबाद जो है, सिमदाबाद जो है ये इन्हीं के नाम पर है, कटनी के पास में सिमदाबाद, है ना, इन्हीं के नाम पर है कि उन्हें इन्होंने ठग जो थे ना, ठगों को आपको क्या है पकड़ा था, उन्हें फांसी की सजा पहुंचा दी थी। फिर रास्ते में लूटपाट बहुत होती थी सिमदाबाद, और वो रूट था एक्चुअल में, बहुत ज्यादा लूटपाट होती थी, व्यापारियों को मार के हत्या करके लूट लेते थे। तो भैया इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, बाद में जितने पकड़े गए उनको उठा के वो कर दिया। इसकी खुशी में जो गांव वाले थे उनका नाम के नाम पर क्या है सिलमदाबाद पड़ गया, है ना। और जनरल डायर तो आपको पता है भाई कौन थे, है ना, 1919 अमृतसर, है ना, जलियांवाला हत्याकांड, है ना, ये तो आपको पता ही है जनरल डायर के बारे में। मेरे हिसाब से यहाँ पर आप तुरंत कर सकते हैं, साथ में कर्नल फिशर जो है ना सागर वाला एरिया था ना वहां पर थे, है ना, सागर वाला एरिया में 1857 के टाइम पर थे। 1857 के टाइम पे आपके ब्रिटिश कमांडर थे कर्नल फिशर, सागर रेसिडेंसी जो है आपकी आपका वहां पर। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस की विजय के बाद गांधी जी ने किस प्रसिद्ध नेता को अपना व्यक्तिगत प्रतिनिधि बताकर हार को अपनी हार बताया था भाई साहब? हाँ, ये तो आपको पता ही है, बापू का काम। हाँ, क्या कहा था, पटाभी की हार मेरी हार है, ऐसा कहा था बापू ने। पटाभी की हार मेरी हार है ना। और पटाभी सीतारमैया फर्स्ट राज्यपाल, पहले राज्यपाल पटाभी सीतारमैया, क्या आपको पता होना चाहिए, है ना। 203 वोटों से आपका हराया था, है ना, 203 वोटों से सुभाष चंद्र बोस ने हराया था। ये भी पूछा गया है क्वेश्चन, है ना, 203 वोटों से हराया था, हराया था पटाभी सीतारमैया को। बाद में फिर आपको पता ही है उन्होंने छोड़ दिया था, है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। चल, अगला यहां पर है, पंजाब मेल हत्याकांड की सुनवाई किस विशेष अदालत में हुई थी जहां यशवंत सिंह और देव नारायण तिवारी को मौत की सजा मिली? पंजाब मेल हत्याकांड, पंजाब मेल हत्याकांड 1931, बस ये याद रखिएगा, पूछा गया डायरेक्ट ईयर बेस पे, है ना।
तो ईयर जो है यहाँ पर याद रखना। देखो कुछ क्वेश्चन जो है ना PYQ है, कुछ मैंने बनाए हैं, है ना, लेकिन ज्यादातर PYQ हैं। पंजाब मेल हत्याकांड, हाँ कहाँ पे हुआ था? जिला पूछ लेता है, जिला ही पूछता है सबसे ज्यादा। खंडवा जिला, बिल्कुल। खंडवा जिला आप देखेंगे तो खंडवा कोर्ट में आपका क्या है, यहाँ पर इन्हें सजा मिली थी। एक्चुअल में खंडवा रेलवे स्टेशन पे जब दिल्ली से बम्बई पंजाब में ला रही थी, है ना, हैक्सेट करके आपका क्या था, हैक्सेट करके अधिकारी था कोई, हैक्सेट करके, हैक्सेट करके अधिकारी था, साथ में उसका कुत्ता था, अधिकारी था, और उसके साथ में उसका कुत्ता था, शिकारी कुत्ता, पालतू कुत्ता जो है वो था, है ना। पंजाब मेल जो कि दिल्ली से मुंबई जा रही थी, दिल्ली से मुंबई जा रही थी, है ना, दिल्ली से मुंबई जा रही थी उस टाइम पर, मुंबई जा रही थी दिल्ली से। और खंडवा स्टेशन पर ये जो है आपका क्या है काम होता है। और इसमें आप देखेंगे तो दमोह के वीर यशवंत सिंह थे, और भुसावल के देवनारायण तिवारी, साथ में दलपत राव जो है, इन्होंने गोरे अफसरों का सामान लूटा, राइफल लूटी, और तीनों ने आपका ट्रेन में पूरा का पूरा वो किया, है ना, चेन खींचकर, चेन पुलिंग कर कर आपका बीच में फिर जंगल में उतर जाते हैं। और बाद में खंडवा की अदालत पर इन पर कार्रवाई होती है और इन्हें फांसी की सजा जो है आपकी सुना दी जाती है ना। तो फांसी की सजा इनको सुना दी जाती है खंडवा की अदालत में। ठीक है, तो 11 दिसंबर 1931 को आप देखेंगे सजा सुना दी जाती है। 11 दिसंबर 1931 को इनको फांसी की, और दलपत राव जो रहते हैं उसे काला पानी भेज देते हैं, ना, 3 लोग रहते हैं, दलपत राव को काला पानी भेज देते हैं, काला पानी, काला पानी भेज दिया जाता है। और जबलपुर कोर्ट तो आपको पता ही है भैया, मेन कोर्ट आप देखेंगे जबलपुर कोर्ट है, हाई कोर्ट हमारा, है ना। 1857 के विद्रोह के दौरान इंदौर की किस महिला क्रांतिकारी ने सेना को भोजन और सूचनाएं पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? कौन सी महिला थी जिसने भैया, ये तो आप डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं, मुझे लगता है कि आप तुरंत कर लेंगे इसको। हाँ, क्यों भाई? क्योंकि बाकी नाम तो आपको फैमिलर ही है। मुमताज बेगम क्या हो जाएगा यहाँ पर, सही आंसर हो जाएगा, है ना। मुमताज बेगम थी जिन्होंने जुलाई 1857 में, है ना, जब शहादत खान आपके थे ना, मैन शहादत खान थे यहाँ से, इंदौर से, शहादत खान थे, वंश गोपाल थे, है ना, वंश गोपाल थे, शहादत खान थे, है ना। तो ये सब आपका 1857 में क्रांति कर रहे थे, है ना। रानी लक्ष्मीबाई तो आपको पता है झांसी की रानी थी, है ना, झांसी की रानी, है ना। झलकारी बाई उनकी सहायिका थी, है ना, झलकारी बाई उनकी सहायिका थी, है ना। जबकि गिरधारी बाई जो थी रानी अवंती बाई की सहायिका थी, है ना, रानी अवंती बाई लोधी, रानी अवंती बाई की सहायिका थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। होपफुली दोस्तों ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में अपने आंसर जरूर लिखें, साथ में बताएं कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। इसी के साथ साथ ऐसे ही और कंटेंट के लिए ऑल एग्जाम प्लेस को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं तो ज्वाइन करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। कोई डाउट आपको लगता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, इसके अलावा इंस्टा पे पूछ सकते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। पेपर 1 का कंप्लीट बैच चल रहा है जो कि आपके फायदे के लिए होने वाला है, 1 ईयर वैलिडिटी के साथ में, जिसमें लाइव लेक्चर, बाइलिंगुअल कंटेंट आपको मिलने वाला है, नोट्स A4 जिसे प्रिंट करवा सकते हैं आप। साथ में आपका यहाँ पर 5000 MCQ टेस्ट सीरीज आपकी इसके साथ इंक्लूड कर दी गई है, प्लस अंतिम प्रहार बैच भी इसके साथ इंक्लूड कर दिया गया है। तो अगर पेपर 1 का बैच ले रखा है तो आपको कुछ नहीं लेना। साथ में केवल अगर प्रैक्टिस के लिए आपको बैच लेना है जहां से शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन मिले, वो है हमारा अंतिम प्रहार बैच, कि आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें MCQ आपको मिलने वाले हैं
20 FLT में यहाँ पर आपको डिस्कस करवाता हूँ लाइव प्लस रिकॉर्डेड, साथ में ओल्ड प्रहार बैच भी इसमें इंक्लूड है, प्लस टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। इसी के साथ साथ पेपर 2 भी आप लेना चाहें, पेपर 2 भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा, साथ में आपका इंटरव्यू बैच लेना चाहें ये भी आपको मिल जाएगा। तो मिलता हूं मैं आपसे अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।